क्या आज की तेजी से बदलती दुनिया में केवल किताबों का ज्ञान काफी है? आज की दुनिया में गहरा ज्ञान नहीं, लचीलापन और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता ही असली सफलता है। जरा सोचिए, अगर आपके पास लोमड़ी जैसी सोच हो, तो आप कैसे हर स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं। इस वीडियो में हम ZVI लानीर की पुस्तक थिंकिंग लाइक अ फॉक्स का हिंदी सारांश लेकर आए हैं, जो आपको सिखाएगा कैसे बने लचीले, तेज और प्रयोगशील, कैसे छोड़े साही जैसी जड़ सोच, कैसे अपनाए व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और नई सोच। वीडियो को अंत तक देखें और जानें क्यों फॉक्स थिंकिंग आज की सबसे जरूरी मानसिकता है। आपके जीवन में कौन सी सोच हावी है, फॉक्स या हेजहॉग? कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही दमदार किताबों की समरीज हम हर सप्ताह लाते हैं। पुस्तक की भूमिका हमारे अंदर लोमड़ी और हेजहॉग जैसे गुण हैं। इंट्रोडक्शन ऑन दी फॉक्स एंड हेजहॉग लाइक क्वालिटीज वी पोजेस। लोमड़ी की तरह सोचना, साहसिक और व्यावहारिक ज्ञान से भरे जीवन की संपूर्ण मार्गदर्शिका। थिंकिंग लाइक अ फॉक्स, द कंप्लीट गाइड टू अ लाइफ ऑफ एडवेंचर एंड प्रैक्टिकल विजडम। लेखक ZVI लानीर। लेखक ZVI लानीर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा से परिचित कराते हैं, वह यह कि हर इंसान के भीतर दो प्रकार की सोच या दृष्टिकोण होते हैं, जिन्हें वो साही, हेजहॉग और लोमड़ी, फॉक्स के प्रतीकों के माध्यम से समझाते हैं। यह विचार मूल रूप से दार्शनिक इसयाह बर्लिन की एक प्रसिद्ध कहावत पर आधारित है। दी फॉक्स नोज मेनी थिंग्स, बट द हेजहॉग नोज वन बिग थिंग। लोमड़ी बहुत सी चीजें जानती है, लेकिन साही केवल एक बड़ी चीज जानता है। अब इस सोच को जीवन और व्यवहार में कैसे लागू करें, आइए विस्तार से समझते हैं। साही जैसी सोच, हेजहॉग थिंकिंग। साही उस व्यक्ति का प्रतीक है जो एक ही सिद्धांत या विचार में विश्वास करता है, जटिल दुनिया को एक ही ढांचे में देखने की कोशिश करता है, हर समस्या का एक ही समाधान अपनाना चाहता है, स्पष्ट लेकिन संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है। उदाहरण, कोई इंसान जो कहे कि सिर्फ मेहनत से ही सफलता मिलती है और वह हर समस्या में केवल मेहनत को ही उपाय माने, चाहे स्थिति कुछ भी हो, तो वह साही की तरह सोच रहा है। समस्या क्या है? आज की दुनिया स्थिर नहीं है। तकनीक, समाज, बाजार और रिश्तों की दुनिया में हर दिन बदलाव हो रहा है। ऐसे में एक ही दृष्टिकोण हर परिस्थिति में काम नहीं आता। लोमड़ी जैसी सोच, फॉक्स थिंकिंग। लोमड़ी का व्यवहार उन लोगों का प्रतीक है जो परिस्थिति के अनुसार अपना नजरिया बदल सकते हैं, विविध अनुभवों से सीखते हैं, एक ही समाधान पर अटके नहीं रहते, व्यावहारिक, लचीले और प्रयोगधर्मी होते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो एक व्यवसाय विफल होने पर दूसरा रास्ता खोजता है या अलग अलग क्षेत्रों से सीखकर समाधान निकालता है, वह लोमड़ी की तरह सोचता है। विशेषता, लोमड़ी कभी एक ही रणनीति पर निर्भर नहीं रहती। वह बदलती परिस्थितियों के अनुसार काम करती है, अलग अलग विचारों को जोड़ती है और जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखती है। हमारे भीतर दोनों प्रवृत्तियां होती हैं। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह साही या पूरी तरह लोमड़ी नहीं होता। हमारे भीतर दोनों गुण होते हैं, एक ओर हम स्थिरता चाहते हैं, साही, तो दूसरी ओर हम नया भी अपनाना चाहते हैं, लोमड़ी। यह हमारे ऊपर है कि हम किस प्रवृत्ति को ज्यादा विकसित करते हैं। आज की दुनिया में क्यों जरूरी है लोमड़ी बनना? लेखक के अनुसार आज का समय जटिल है, तेजी से बदल रहा है, भविष्य अनिश्चित है। ऐसे समय में केवल वही व्यक्ति टिक पाता है जो सीखते रहना जानता है, गलतियों से डरता नहीं, फ्लेक्सिबल है, नई स्थितियों में भी खुद को ढाल लेता है, यानी कि लोमड़ी जैसा व्यक्ति। लेखक भूमिका में हमें यह सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं कि क्या हम अपने जीवन में साही जैसी सोच अपना रहे हैं, यानी एक ही तरीके को बार बार दोहरा रहे हैं, या क्या हम लोमड़ी जैसी सोच को विकसित कर रहे हैं, यानी जटिलता और बदलाव को अपनाकर नए समाधान खोज रहे हैं। भाग 1, लोमड़ी क्या है और क्यों जरूरी है। What and why is a fox? लेखक ZVI लानीर इस भाग में एक केंद्रीय प्रश्न उठाते हैं।
आज की दुनिया में लोमड़ी जैसी सोच क्या है और यह हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? यह हिस्सा इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि लोमड़ी की सोच सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि एक आधुनिक जीवन कौशल है। आइए इस भाग को बिंदुवार और विस्तार से समझते हैं। नोट एक जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में लोमड़ी का महत्व। अ फॉक्स इन एन एवर कॉम्प्लिकेटेड एंड चेंजिंग वर्ल्ड। लेखक ZVI लानीर इस अध्याय में हमें एक सच्चाई से परिचित कराते हैं। अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, इसलिए हमारी सोच भी वैसी नहीं रह सकती। जहां पहले का समय स्थिर, पूर्वानुमेय और नियंत्रित हुआ करता था, वहीं आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, फास्ट चेंजिंग, बेहद जटिल है, कॉम्प्लेक्स, अनिश्चितताओं से भरी है, अनसर्टेन, और लगातार नए जोखिमों और अवसरों से टकरा रही है। ऐसी दुनिया में साही की एकरूपी सोच, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, अब अप्रासंगिक हो चुकी है। यही वह जगह है जहां लोमड़ी जैसी सोच की अनिवार्यता सामने आती है। आज की दुनिया कैसे बदल गई है? लेखक बताते हैं कि पहले दुनिया में बदलाव की रफ्तार धीमी थी। विशेषज्ञों की बात ही अंतिम मानी जाती थी। एक मॉडल या सिस्टम लंबे समय तक चलता था। अब कोई भी चीज लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती। AI, सोशल मीडिया, वैश्विक व्यापार, युद्ध, महामारी, क्लाइमेट चेंज, सब कुछ एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। अब एक व्यक्ति, संस्था या सरकार सब कुछ पूर्वानुमान करके नहीं चला सकती। मतलब, अब अनिश्चितता ही नई स्थिरता है। अनसर्टेनिटी इज द न्यू नॉर्मल। लोमड़ी की सोच क्यों जरूरी है? एक परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता, अडैप्टेबिलिटी। लोमड़ी कठोर योजना नहीं बनाती, बल्कि लचीली रणनीतियां अपनाती है। वह जानती है कि हर दिन का खेल नया है, इसलिए हर बार सोच भी नई होनी चाहिए। उदाहरण, अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल फेल हो जाए, तो लोमड़ी जैसी सोच रखने वाला लीडर तुरंत नया रास्ता खोजने की कोशिश करता है, वह पुराने ढांचे से चिपकता नहीं। दो अविविध दृष्टिकोणों को समझने की योग्यता, मल्टीडायमेंशनल थिंकिंग। लोमड़ी केवल एक सिद्धांत या दृष्टिकोण से दुनिया को नहीं देखती। वह अलग अलग दृष्टिकोण, अनुभव और डोमेन को जोड़कर निर्णय लेती है। उदाहरण, जलवायु संकट का समाधान सिर्फ वैज्ञानिक सोच से नहीं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समझ को भी जोड़कर ही किया जा सकता है, और यही लोमड़ी की शैली है। 3 लंबे समय तक एक सोच पर टिके न रहना, फ्लेक्सिबिलिटी ओवर रिजिडिटी। आज की दुनिया में जो कल तक सच था, वह आज पुराना हो सकता है। लोमड़ी पुराने फ्रेमवर्क में दुनिया को फिट करने की कोशिश नहीं करती, वह फ्रेम को ही बदल देती है। 4 परिवर्तन को अवसर की तरह देखना, सीइंग चेंज एज अपॉर्चुनिटी। जहां साही संकट को खतरा मानकर ठहर जाता है, वहीं लोमड़ी उसमें अवसर खोजती है। यही व्यवहारिक चतुराई, प्रैक्टिकल विजडम, आज की जरूरत है। क्या होता है जब हम लोमड़ी जैसे नहीं बनते? हम जड़ता में फंस जाते हैं। जब नई परिस्थिति आती है, हम तनाव में आ जाते हैं। हमारी सोच सीमित हो जाती है। हम वही पुराना रास्ता अपनाते हैं, भले वो अब काम न करे। लोमड़ी की सोच कैसे विकसित करें? गुण अभ्यास। लचीलापन, हर स्थिति में वैकल्पिक उपाय सोचें। जिज्ञासा, यह क्यों हुआ, जैसे प्रश्न पूछें। बहुविषयक समझ, अलग अलग क्षेत्रों से ज्ञान ग्रहण करें। भावनात्मक सजगता, डर और असमंजस को पहचानें, नकारे नहीं। प्रयोगधर्मिता, बिना परिणाम की गारंटी के भी नए प्रयोग करें। निष्कर्ष, जो दुनिया को स्थिर मानकर योजना बनाएगा, वो भविष्य से हार जाएगा। जो दुनिया को चलती नदी मानेगा और उसमें तैरना सीखेगा, वही आगे बढ़ेगा। लोमड़ी जैसी सोच स्थिर नहीं, लचीली होती है। एक दिशा पर नहीं, विकल्पों पर काम करती है। अज्ञात से डरती नहीं, उसे समझती है। और अनिश्चित भविष्य में भी दृष्टि, दिशा और धैर्य बनाए रखती है। नोट 2, बिग ब्रदर का पतन। द फॉल ऑफ बिग ब्रदर। इस अध्याय में लेखक ZVI लानीर यह स्पष्ट करते हैं कि पहले समय में हमारी सोच, हमारी सुरक्षा और हमारी समस्याओं का समाधान सरकार, संस्थाएं या विशेषज्ञों के भरोसे छोड़ा जाता था। परंतु अब इस बिग ब्रदर मानसिकता का पतन हो चुका है।
बिग ब्रदर क्या था? बिग ब्रदर शब्द यहां एक प्रतीक है। सत्ताधारी संस्थाएं जैसे सरकार, न्याय व्यवस्था, नौकरशाही, विशेषज्ञ समूह जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, बड़े संगठनों पर अंधा विश्वास कि वे हमारी जिंदगी को समझते हैं और संभाल सकते हैं। पहले यह धारणा थी कि हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई और हमारे लिए निर्णय ले लेगा। अब ऐसा क्यों नहीं है? आज के समाज में इन संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर हो गई है क्योंकि एक भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ। लोगों को यह समझ आने लगा है कि कई निर्णय जनहित से ज्यादा निजी लाभ के लिए होते हैं। 2. जानकारी की डेमोक्रेटाइजेशन। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए अब हर इंसान खुद जानकारी जुटा सकता है। पहले जो ज्ञान केवल विशेषज्ञों के पास होता था, अब वह आम आदमी की पहुंच में है। 3. संस्थाएं कई बार असफल रही हैं। महामारी, जलवायु संकट, युद्ध या आर्थिक अस्थिरता के समय ये संस्थाएं हमेशा समाधान नहीं दे सकी। इससे आम नागरिकों का भरोसा डगमगाया है। अब क्या बदल गया है? अब हमें खुद निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी है। जानकारी को परखना सीखना है। अपने अनुभव और विवेक से रास्ता तय करना है। यानी अब हम किसी बिग ब्रदर पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें सेल्फ रिलायंट थिंकर बनना होगा। लोमड़ी जैसी सोच क्यों जरूरी है? इस परिस्थिति में लोमड़ी जैसी सोच ही हमें बचा सकती है, क्योंकि लोमड़ी की विशेषता क्यों उपयोगी है? लचीली सोच जब संस्थाएं पुराने सिस्टम से काम कर रही हों। व्यावहारिक निर्णय जब विशेषज्ञ भ्रमित हों या पक्षपाती हों। अंतर्दृष्टि और अनुभव जब कोई बाहरी समाधान मौजूद न हो। तेज अनुकूलन जब हालात तेजी से बदलते हों और समय कम हो। उदाहरण 1, कोविड-19 महामारी। शुरू में सरकारें और विशेषज्ञ भ्रमित थे। लोगों को खुद तय करना पड़ा कि उन्हें क्या सावधानियां बरतनी हैं, कौन सी जानकारी पर विश्वास करना है। जिन्होंने लचीलापन और सतर्कता दिखाई, वही सुरक्षित रहे। यह लोमड़ी जैसी सोच का व्यवहारिक उदाहरण है। उदाहरण 2, नौकरी या करियर में बदलाव। पहले लोग एक ही कंपनी या जॉब में पूरी जिंदगी निकाल देते थे। अब संस्थाएं सुरक्षा की गारंटी नहीं देती, छंटनी कभी भी हो सकती है। जो लोग नए कौशल सीखते हैं, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप या डिजिटल काम करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। ये भी लोमड़ी जैसी मानसिकता की मांग करता है, जहां व्यक्ति स्वतंत्र सोचने और निर्णय लेने में सक्षम हो। ZVI लानीर का संदेश। अब समय आ गया है कि हम बाहर की व्यवस्थाओं से ज्यादा अपनी भीतरी क्षमता पर भरोसा करें। लोमड़ी बनिए, चौकस, प्रयोगशील और आत्मनिर्भर। आत्ममंथन के प्रश्न, सेल्फ रिफ्लेक्शन। 1, क्या मैं अब भी हर बड़ी बात के लिए किसी बाहरी समाधान की प्रतीक्षा करता हूं? 2, क्या मैंने अपने निर्णय लेने की क्षमता विकसित की है? 3, क्या मैं वर्तमान और बदलती परिस्थितियों में जल्दी अनुकूल हो पाता हूं? 4, क्या मैं जानकारी को जांचता हूं या सिर्फ मान लेता हूं? निष्कर्ष। बिग ब्रदर यानी बाहरी नियंत्रण का युग अब बीत रहा है। अब ज्ञान, निर्णय और बुद्धिमत्ता का केंद्र स्वयं व्यक्ति बन चुका है। और यही वह समय है जब हमें लोमड़ी जैसी सोच, व्यवहारिक, लचीली, सीखने वाली और आत्मनिर्भर बुद्धिमत्ता अपनानी होगी। नोट 3, लोमड़ी की लॉन्ग टेल रणनीति, दी फॉक्सेस लॉन्ग टेल स्ट्रैटेजी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोमड़ी जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति सिर्फ बड़े, मुख्य और पारंपरिक रास्तों, मेनस्ट्रीम पाथ्स पर नहीं चलता। वह उन छोटे, अनदेखे, असामान्य और वैकल्पिक रास्तों की भी तलाश करता है जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसी सोच को लेखक लॉन्ग टेल स्ट्रैटेजी कहते हैं। लॉन्ग टेल क्या है? लॉन्ग टेल शब्द आमतौर पर व्यापार और इंटरनेट इकोनॉमी में इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ है जब आप केवल सबसे प्रसिद्ध या सबसे बड़े विकल्पों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि विकल्पों की उस लंबी सूची को भी महत्व देते हैं जो छोटे हैं, लेकिन कुल मिलाकर मिलकर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण, नेटफ्लिक्स पर सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं, बल्कि सैकड़ों कम लोकप्रिय फिल्में भी देखी जाती हैं और उन्हीं से प्लेटफॉर्म चलता है। Amazon पर सिर्फ बेस्ट सेलर्स नहीं बिकते, बल्कि लाखों नीश प्रोडक्ट्स बिकते हैं, यही लॉन्ग टेल है।
ZVI लानीर के अनुसार लोमड़ी की लॉन्ग टेल रणनीति में क्या खास है? गुण व्याख्या। मुख्य धारा से अलग सोचना। लोमड़ी केवल वही नहीं करती जो सब कर रहे हैं, वह अलग रास्तों की खोज करती है। विविधता को स्वीकार करना। वह जानती है कि सफलता कई अलग अलग रूपों में आ सकती है और हर रास्ता वैध हो सकता है। बदलते समय के साथ प्रयोग करना। वह समय, तकनीक, रुचि और समाज के अनुसार रास्ता बदल सकती है। न्यूट्रल जोन में अवसर खोजना। जहां कोई नहीं देख रहा, वहां संभावना देखना, यही उसकी लॉन्ग टेल बुद्धिमत्ता है। आज की दुनिया में लॉन्ग टेल रणनीति क्यों जरूरी है? एक, पारंपरिक रास्ते अब भीड़ से भरे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस जैसे करियर अब ओवरसैचुरेटेड हैं। इन क्षेत्रों में प्रतियोगिता अधिक और सफलता सीमित है। 2, नई दुनिया में सफलता के रूप बदल गए हैं। स्टार्टअप्स, यूट्यूब पॉडकास्ट, कोचिंग और मेंटरशिप, ऑनलाइन कोर्सेज, सोलो एंटरप्रेन्योरशिप, ये सभी लॉन्ग टेल के उदाहरण हैं। कम ध्यान दिए जाने वाले रास्ते, लेकिन बहुत सफल। लोमड़ी की लॉन्ग टेल रणनीति में व्यवहारिक कदम। व्यवहार विवरण। सोच में विविधता। सिर्फ यही सही है कि सोच से बाहर निकलना। अनदेखे विकल्पों की खोज। जो रास्ते परंपरागत नहीं, उन पर शोध करना। कौशल विकास। नए कौशलों पर ध्यान देना। एआई, डिजिटल मार्केटिंग, भाषा, NFT इत्यादि। नेटवर्किंग। असामान्य क्षेत्रों के लोगों से जुड़ना। छोटे प्रयोग। कम जोखिम में छोटे कदम उठाना, जैसे ब्लॉग लिखना, यूट्यूब चैनल शुरू करना। उदाहरण। 1, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव। पहले टीचर बनने का मतलब था सरकारी स्कूल या कॉलेज में नौकरी। अब ऑनलाइन कोर्स बनाकर लाखों की कमाई। अनअकैडमी, उदेम्य, एटसेट्रा। यह लॉन्ग टेल का उदाहरण है। 2, कला और शौक। पहले पेंटर, लेखक, गायक बनना बहुत जोखिम भरा माना जाता था। अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एटसी जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग अपने शौक से कमाई कर रहे हैं। यही लोमड़ी की रणनीति है, असामान्य को साधारण से ज्यादा प्रभावशाली बनाना। सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं। 1, क्या मैं अपने करियर या जीवन में केवल मुख्यधारा के रास्तों को देख रहा हूं? 2, क्या मेरे पास कोई ऐसा हुनर, रुचि या ज्ञान है जिसे मैं लॉन्ग टेल तरीके से उपयोग में ला सकता हूं? 3, क्या मैं असफलता के डर से नए रास्तों को अपनाने से हिचक रहा हूं? निष्कर्ष। आज के तेजी से बदलते युग में केवल वही आगे बढ़ेगा जो मुख्य रास्तों के अलावा भी संभावनाएं देख पाएगा। लोमड़ी हमें यही सिखाती है। मुख्य मार्ग बंद हो जाए तो पेड़ों के बीच से रास्ता खोजो। नोट 4, साधारण बातों पर भी सवाल उठाना। Why is summer vacation in summer? इस अध्याय में लेखक ZVI लानीर एक साधारण सवाल पूछते हैं। गर्मियों की छुट्टियां गर्मियों में ही क्यों होती हैं? यह प्रश्न सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों तक सीमित नहीं है। इसका गहरा उद्देश्य है हमारी सोच की जड़ता, मेंटल रिजिडिटी को चुनौती देना। हम में से अधिकतर लोग जीवन की छोटी बड़ी व्यवस्थाओं को जैसा है वैसा मान लेते हैं और उन पर कभी सवाल नहीं उठाते। लेकिन लोमड़ी जैसा सोचने वाला व्यक्ति हर चीज की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है, भले ही वह कितनी भी आम क्यों न लगे। इस अध्याय की मूल बातें। 1, हम बहुत कुछ स्वाभाविक मान लेते हैं। गर्मियों की छुट्टियां गर्मियों में होती हैं, हम इस पर कभी सवाल नहीं उठाते। हम सोचते हैं ऐसा हमेशा से होता आया है, इसलिए सही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्या यह फैसला जलवायु की वजह से लिया गया? या खेती किसानी के समय को ध्यान में रखकर? या स्कूलों की पुरानी भौतिक संरचना, जिसमें एसी नहीं थे, के कारण? लोमड़ी यहां सवाल पूछती है, जवाब ढूंढती है। 2, लोमड़ी जैसी सोच हर व्यवस्था की मूल भावना को टटोलती है। वह यह नहीं मानती कि जो है वही ठीक है। वह जानना चाहती है कि जो नियम या परंपरा है उसका मकसद क्या था और क्या वह आज भी लागू है। उदाहरण। क्या गर्मियों में छुट्टी देने का कारण अब भी उतना ही तर्कसंगत है जब हम पूरे साल एसी और डिजिटल लर्निंग के साथ पढ़ सकते हैं? क्या अब छोटे छोटे अंतरालों में साल भर ब्रेक देना ज्यादा उपयोगी नहीं होगा? 3, लोमड़ी जैसी सोच में जिज्ञासा एक मूल शक्ति है।
लोमड़ी की जिज्ञासा पारंपरिक सोच। क्यों ऐसा है? जैसा सब कर रहे हैं वैसा करो। क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है? परंपरा को मत छेड़ो। क्या यह आज भी प्रासंगिक है? हमेशा से ऐसा होता आया है। दृष्टिकोण का विस्तार, सोच के 3 स्तर। सोच का स्तर विवरण। लोमड़ी क्या करती है? सतही सोच जैसा दिख रहा है वैसा मान लेना, वह इसे चुनौती देती है। पारंपरिक सोच पुरानी धारणाओं को मान लेना, वह कारण खोजती है। खोजी सोच कारणों, विकल्पों और नए तरीकों की खोज, यही उसकी ताकत है। हम क्या सीख सकते हैं? एक, हर बात को मान लेना छोड़े। सवाल पूछें, क्या यह सबसे सही तरीका है? 2, छोटी बातों में भी प्रयोग की संभावना तलाशें। जैसे पढ़ाई का तरीका, समय प्रबंधन, जीवन शैली। 3, तथ्यों और परंपराओं में फर्क करना सीखें। परंपरा सही हो सकती है, लेकिन उसे हर पीढ़ी के हिसाब से जांचना जरूरी है। अन्य उदाहरण, गर्मियों की छुट्टी जैसे विचार। सवाल, संभावित नया सोच। शादी हमेशा बड़े समारोह में क्यों होती है? क्या छोटा, सार्थक आयोजन बेहतर नहीं? 9 से 5 की नौकरी ही काम क्यों है? क्या लचीलापन ज्यादा प्रभावी नहीं? बच्चे परीक्षा में नंबर से ही क्यों आगे जाते हैं? क्या स्किल बेस्ड आकलन ज्यादा प्रासंगिक नहीं? निष्कर्ष, लोमड़ी जैसी सोच हर चीज को नए सिरे से देखती है। वह पुरानी सोच को चुनौती देने से डरती नहीं, बल्कि उसमें संभावनाएं खोजती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम साधारण बातों पर सवाल उठाने लगे, तो हमारी सोच और जीवन दोनों में गहराई, स्वतंत्रता और नवाचार आ सकता है। नोट 5, मूलभूत आश्चर्य घटना, द फंडामेंटल सरप्राइज फिनोमिनन। क्या होता है फंडामेंटल सरप्राइज? फंडामेंटल सरप्राइज का अर्थ है ऐसी घटनाएं जो हमारी सोच, उम्मीद, अनुभव या योजनाओं से बाहर होती हैं। वे इतनी असामान्य या अनजानी होती हैं कि हमारा दिमाग तत्काल उन्हें समझ या स्वीकार नहीं कर पाता। इनकी 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। 1, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड। हमें उनका आभास तक नहीं होता। 2, व्यवस्था को हिला देने वाली, सिस्टम शेकिंग। पूरी सोच, प्लानिंग या सिस्टम को झकझोर देती हैं। 3, नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर करने वाली, फोर्सिंग रीओरिएंटेशंस। हमें मजबूर करती हैं कि हम अपने दृष्टिकोण, मान्यताओं और रणनीतियों को बदलें। उदाहरण 1, कोविड-19 महामारी 2020। पूरी दुनिया एक झटके में बंद हो गई। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, यात्रा सब रुक गया। कोई भी देश या विशेषज्ञ इसकी पूर्व कल्पना नहीं कर पाया था। 2, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी। दुनिया भर के बैंक और बाजार गिर गए। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। बड़े बड़े विशेषज्ञ चौंक गए, क्योंकि उनकी मॉडल इस खतरे को पकड़ नहीं पाए थे। 3, तकनीकी बदलाव जैसे ChatGPT या AI का आगमन। कुछ ही महीनों में कई प्रोफेशन बदल गए। शिक्षा, मार्केटिंग, कंटेंट, कोडिंग की परिभाषा ही बदल गई। ये सब फंडामेंटल सरप्राइज के उदाहरण हैं, जिनके लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। लोमड़ी जैसी सोच क्यों कारगर है ऐसी स्थितियों में? 1, हर चीज को अस्थायी मानना। लोमड़ी किसी योजना या सिस्टम को अंतिम सत्य नहीं मानती। वह जानती है कि चीजें बदल सकती हैं और बदलेंगी। 2, अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। फंडामेंटल सरप्राइजेस के समय रिजिड सोच विफल हो जाती है। लोमड़ी जैसे लोग स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलते हैं। 3, निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। लोमड़ी हर अनुभव से कुछ नया सीखती है। इसलिए जब कुछ अप्रत्याशित होता है, तो वह उस अनुभव को अपने निर्णयों में शामिल करती है। 4, संभावनाओं को खुला रखना, ओपन माइंडेडनेस। हो ही नहीं सकता जैसे विचार लोमड़ी के पास नहीं होते। वह हर संभावित खतरे या बदलाव को ध्यान में रखती है। अन्य उदाहरण जहां फंडामेंटल सरप्राइज होता है। घटना क्यों फंडामेंटल सरप्राइज है? अचानक युद्ध या आतंकी हमला, पूरी सुरक्षा सोच विफल हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ओवरनाइट बैन, कंटेंट क्रिएटर्स का मॉडल अचानक खत्म हो सकता है।
प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ पूरी योजना और ढांचा टूट जाता है। फंडामेंटल सरप्राइज के लिए क्या करें? रणनीति लोमड़ी कैसे लागू करती है? प्लान भी हमेशा रखें, वह हमेशा वैकल्पिक सोच रखती है। मानसिक लचीलापन, वह बदलाव को डर नहीं अवसर मानती है। गतिशील रणनीति, वह रणनीति को नियमित रूप से अपडेट करती है। जोखिम की कल्पना, वह उन खतरों पर भी सोचती है जो नामुमकिन लगते हैं। आप क्या कर सकते हैं? सेल्फ कोचिंग। 1. क्या मेरी योजनाएं सिर्फ सामान्य स्थिति के अनुसार हैं? 2. क्या मैं किसी अप्रत्याशित झटके के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं? 3. क्या मेरे पास ऐसा कौशल या सोच है जो किसी भी स्थिति में काम आ सके? निष्कर्ष: फंडामेंटल सरप्राइज कोई दुर्लभ चीज नहीं, बल्कि आज के समय में यह नया सामान्य है। जो रिजिड सोच में बंद है वो टूटेगा, और जो लोमड़ी जैसा तेज, जिज्ञासु, अनुकूलनीय और सीखने वाला है वही बचेगा और आगे बढ़ेगा। नोट 6: वेबस्टर किस्सा, द वेबस्टर एनेक्डोट। यह अध्याय एक छोटे लेकिन अत्यंत गहरे अर्थ वाले किस्से के माध्यम से हमें सिखाता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज ही काफी नहीं होता। असली जिंदगी में अनुभव, समझदारी और व्यावहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कहीं ज्यादा मायने रखती है। वेबस्टर का किस्सा क्या है? लेखक वेबस्टर नामक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बेहद चालाक, समझदार और व्यवहारिक था। जब किसी जटिल परिस्थिति में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उलझ जाते थे, वेबस्टर अपनी सीधी सरल सोच और अनुभव से हल निकाल लेता था। लोमड़ी की सोच की तरह क्या करता है वेबस्टर? विशेषता उदाहरण: सहजता, इंट्यूशन, वह चीजों को अपनी समझ और अनुभव से देखता है, न कि केवल सिद्धांत से। प्रयोगशीलता, प्रैग्मेटिज्म, वह जटिल समाधान नहीं खोजता, बल्कि सरल और असरदार उपाय अपनाता है। व्यवहारिक निर्णय, वह क्या काम करेगा इस आधार पर सोचता है, न कि क्या किताब में लिखा है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? एक सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान का उपयोग जरूरी है। एक डिग्रीधारी व्यक्ति जो समस्या को नहीं सुलझा पाता और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हल निकाल देता है, असली जीत किसकी? 2. अनुभव से सीखी गई बात गहराई तक बैठती है। लोमड़ी बार बार प्रयोग करके सीखती है, वह थ्योरी में फंसकर नहीं रह जाती। 3. विचारशीलता बनाम तथ्यों का रट्टा। वेबस्टर जैसे लोग समस्या को एक नए नजरिए से देखते हैं। वे नियमों को तोड़ने से नहीं डरते यदि उनसे हल ना निकल रहा हो। व्यवहारिक उदाहरण: एग्जाम्पल 1, व्यवसाय में निर्णय लेना। एमबीए करने वाला व्यक्ति प्रेजेंटेशन बना रहा है, डेटा एनालिसिस कर रहा है। एक छोटा दुकानदार अपने 20 साल के अनुभव से ग्राहक की पसंद तुरंत समझ लेता है। कौन ज्यादा प्रभावी है? जिसकी सोच व्यवहारिक है। एग्जाम्पल 2, घर बनवाना। इंजीनियर नक्शा बना रहा है, सब स्टैंडर्ड चेक कर रहा है। एक अनुभवी मिस्त्री तुरंत देख लेता है कि यह दीवार ढह जाएगी। अनुभव आधारित निर्णय ज्यादा ठोस होता है। लोमड़ी की तरह कैसे सोचें, वेबस्टर से सीखें। लोमड़ी की शैली क्या करें? अनुभव को सम्मान दे, केवल डिग्री या किताबों से नहीं, जीवन से भी सीखें। समस्या का व्यवहारिक हल खोजें, सिर्फ आदर्श नहीं, जो काम करे वही अपनाएं। सहज बुद्धि को मारने न दें, अपनी आंतरिक समझ को दबाए नहीं, उसे अभ्यास दें। सिद्धांत को प्रयोग से चुनौती दें, क्या यह सच में काम करता है? यह जरूरी सवाल है। आत्ममंथन के प्रश्न: 1. क्या मैं समस्याओं को हल करते समय ज्यादा सोच में उलझ जाता हूं? 2. क्या मैं अनुभव से सीखने को किताबों से कम महत्व देता हूं? 3. क्या मेरे निर्णय व्यावहारिक होते हैं या सिर्फ सही दिखने वाले? निष्कर्ष: वेबस्टर जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि समझदारी डिग्री में नहीं, निर्णय में होती है। लोमड़ी की तरह हमें सीखना चाहिए कम बोलकर ज्यादा समझना और सरल ढंग से जटिल समस्याओं का हल निकालना। नोट 7: 21वीं सदी में मौलिक आश्चर्य। फंडामेंटल सरप्राइजेज इन द 21वीं सेंचुरी। इस अध्याय में लेखक हमें यह आगाह करते हैं कि 21वीं सदी में जो परिवर्तन आने वाले हैं, वे हमारी कल्पना, तैयारियों और पारंपरिक सोच से परे होंगे।
इन्हें लेखक फंडामेंटल सरप्राइजेस की अगली लहर कहते हैं, यानी ऐसी घटनाएं या बदलाव जो हमारी समझ की सीमा को पार कर जाते हैं। मुख्य क्षेत्रों में संभावित फंडामेंटल सरप्राइजेस। 1. जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। मौसम का अनियमित होना, गर्मी बरसात का संतुलन बिगड़ना। समुद्री स्तर बढ़ना, कृषि प्रणाली पर असर। इसका असर अचानक और व्यापक हो सकता है, जैसे बाढ़, सूखा, जंगलों की आग। 2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। मशीनें खुद निर्णय लेने लगेंगी। नौकरियां बदलेंगी या गायब हो जाएंगी। एथिक्स और कंट्रोल का सवाल उठेगा, अगर एआई खुद सीखने लगे तो इंसान क्या करेगा? 3. वैश्विक संघर्ष और जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। युद्ध अब पारंपरिक नहीं, बल्कि साइबर, आर्थिक और सूचनात्मक होंगे। छोटी घटनाएं बड़े वैश्विक प्रभाव ला सकती हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध का तेल कीमतों पर असर। 4. डेटा, प्राइवेसी और सर्वेलेंस एरा। हमारा हर व्यवहार ट्रैक किया जा सकता है, खरीदारी, आवाज, लोकेशन, विचार। एआई और डेटा को मिलाकर इंसानी फ्री विल को ही चुनौती दी जा सकती है। इनसे निपटने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पारंपरिक सोच क्यों विफल है? जो पहले काम करता था, वही फिर करेगा, अब स्थितियां और संदर्भ बदल चुके हैं। विशेषज्ञों पर भरोसा करो, जब विशेषज्ञ भी नई समस्याओं को नहीं समझ पा रहे। प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो, जब हर योजना अप्रत्याशित स्थिति में फेल हो सकती है। अब जरूरत है सोचने के तरीके को बदलने की। लोमड़ी जैसी सोच क्यों आवश्यक है 21वीं सदी में? लोमड़ी की आदत 21वीं सदी में क्यों जरूरी? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जब स्थितियां तेजी से बदलें। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जब नए सवाल खड़े हों, जिनके जवाब कोई नहीं जानता। प्रयोगशीलता, एक्सपेरिमेंटेशन, जब पुराने समाधान बेकार हो जाए। आत्मनिर्भर निर्णय क्षमता, जब बड़े भाई जैसे संस्थान गाइड नहीं कर पा रहे। उदाहरण: एआई और ऑटोमेशन का असर। एक सामान्य टाइपिस्ट, ड्राइवर या कॉल सेंटर कर्मचारी की जॉब एआई ले रही है। जिनके पास केवल पुराने स्किल हैं, वे अचानक अप्रासंगिक हो जाते हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। क्लाइमेट शिफ्ट का अचानक असर। जिन क्षेत्रों में कभी बाढ़ नहीं आती थी, वहां अब हर साल जलभराव हो रहा है। बीमा कंपनियां, किसान, शहरी योजना, सबकी रणनीतियां फेल हो रही हैं। क्या करना चाहिए? कदम कैसे फायदेमंद है? सोचने का तरीका बदलो, लोमड़ी जैसी बहुदृष्टिकोण वाली सोच अपनाओ। जोखिम की कल्पना करो, जो असंभव लगता है उस पर भी विचार करो। सतत सीखते रहो, हर नए बदलाव को सीखने का मौका समझो। जल्दी प्रतिक्रिया देना सीखो, रणनीति को परिस्थिति अनुसार अपडेट करते रहो। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, आत्ममंथन। 1. क्या मैं आने वाले अनजान जोखिमों के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं? 2. क्या मेरी सोच इतनी लचीली है कि मैं अचानक बदलाव को स्वीकार कर सकूं? 3. क्या मैं नई तकनीकों और विचारों को खुले मन से अपनाने को तैयार हूं? निष्कर्ष: 21वीं सदी ज्ञान की नहीं, सोचने की शैली की परीक्षा है। फंडामेंटल सरप्राइजेज अब जीवन का हिस्सा हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता। लोमड़ी जैसी सोच ही वह मानसिक ढाल है जो हमें इन अज्ञात तूफानों में स्थिर रख सकती है। लोमड़ी एक प्रतीक है लचीलापन, अनुकूलता, विविध दृष्टिकोण और व्यावहारिक बुद्धि का। आज की अनिश्चित और तेजी से बदलती दुनिया में साही जैसे स्थिर सोच की बजाय लोमड़ी जैसी अनुकूल सोच ही काम आती है। यह सोच कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक विकसित की जाने वाली क्षमता है। भाग 2, लोमड़ी जैसी बुद्धिमत्ता, फॉक्सलेक इंटेलिजेंस। लेखक इस भाग में यह स्पष्ट करते हैं कि लोमड़ी जैसी सोच केवल एक लचीलापन या व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह एक अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस है, जो सीखने, समझने, निर्णय लेने और जटिल समस्याओं का समाधान खोजने में बेहद कारगर होती है। यह पारंपरिक अकादमिक ज्ञान से अलग है। यह बुद्धिमत्ता एक सतत सीखने की प्रक्रिया है जो अनुभव, जिज्ञासा, लचीलेपन और खुली सोच पर आधारित होती है। आइए इस भाग को बिंदुवार विस्तार से समझते हैं। नोट 8, लोमड़ियां वह भी खोज लेती हैं जिसकी तलाश नहीं होती।
Foxes can find what they are not searching for. लोमड़ी जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति केवल लक्ष्य केंद्रित खोज, गोल ओरिएंटेड सर्च, नहीं करता, बल्कि वह संयोग, जिज्ञासा और अवलोकन से भी बहुत कुछ सीख लेता है। वह जानता है कि खोज केवल वह नहीं होती जो हम ढूंढने निकले हैं, बल्कि अक्सर सबसे महत्वपूर्ण चीजें रास्ते में ही मिलती हैं, जब हम ध्यानपूर्वक देख रहे हों। क्या सीख मिलती है इस अध्याय से? लोमड़ी की शक्ति सिर्फ उसकी योजना में नहीं, उसकी सजगता, अलर्टनेस में है। वह दुनिया को ऐसे देखती है जैसे हर कोने में संभावना छुपी हो। जहां परंपरागत सोच केवल वही देखती है जिसे वह ढूंढ रही होती है, लोमड़ी वह भी देख लेती है जो उसके सोच से बाहर था। लोमड़ी की खोज और पारंपरिक खोज में अंतर। पारंपरिक खोज, लोमड़ी की खोज केवल लक्ष्य पर केंद्रित, लक्ष्य के साथ साथ आसपास भी नजर। संकीर्ण, नैरो दृष्टिकोण, व्यापक, ब्रॉड और खुला दृष्टिकोण। मुझे यही चाहिए, देखते हैं क्या और मिल सकता है। रूटीन प्रक्रिया, सजग और लचीली प्रक्रिया। रटारटाया तरीका, अवलोकन आधारित सीख। उदाहरण: एक फोटोग्राफर किसी ऐतिहासिक मंदिर की फोटो लेने निकला है। रास्ते में वह गांव में चल रहा लोक त्योहार देखता है, रंग, संगीत, लोग, संस्कृति। वह रुकता है, देखता है और क्लिक करता है। इस अनुभव से उसे सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि नई प्रेरणा, नए एंगल और सामाजिक समझ भी मिलती है। यही लोमड़ी की मानसिकता है। यह सोच क्यों जरूरी है आज की दुनिया में? दुनिया अब तेजी से बदल रही है। हर पल नई चीजें जन्म ले रही हैं, नए कौशल, नए टूल्स, नए नेटवर्क। अगर आप सिर्फ एक ही दिशा में देखेंगे, तो आप हजारों अदृश्य अवसरों को खो देंगे। सेरेंडिपिटी यानी संयोग से मिली सफलता क्या है? लोमड़ी की यह क्षमता एक अंग्रेजी शब्द से जुड़ी है, सेरेंडिपिटी। इसका अर्थ है कुछ ऐसा मूल्यवान खोज लेना जिसकी तलाश आपने नहीं की थी। उदाहरण: पेनिसिलिन का आविष्कार, पोस्ट-इट नोट्स, एक्सरे की खोज। ये सभी संयोग से हुई खोजें थीं, पर इन्हें देखा और समझा केवल उन लोगों ने जो लोमड़ी की तरह सजग थे। कैसे अपना यह गुण? अभ्यास विवरण: माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, हर चीज को देखने के बजाय ध्यान से देखना। लक्ष्य तय करें, लेकिन खुले रहें, दिशा रखें, लेकिन उसे ही अंतिम न मानें। जर्नलिंग करें, दिन भर की अनपेक्षित सीखें लिखें। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से संवाद, उनसे बातचीत में कई नई बातें खुलती हैं। शौक विकसित करें, नए शौक अक्सर अनजाने क्षेत्रों का दरवाजा खोलते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, आत्मचिंतन। 1. क्या मैं अपने लक्ष्य की दौड़ में आसपास की दुनिया को अनदेखा कर देता हूं? 2. क्या मैंने कभी कुछ संयोग से सीखा या हासिल किया? 3. क्या मैं सिर्फ जानना चाहता हूं या हर चीज में कुछ जानना खोजता हूं? निष्कर्ष: लोमड़ी जैसा सोचने का मतलब है हर क्षण को संभावनाओं से भरा देखना। सिर्फ खोजना नहीं, बल्कि खुद को खोज के योग्य बनाना। दुनिया में सबसे बड़ी खोजें, सबसे बड़ी प्रेरणाएं अक्सर वही मिलती हैं जहां आप देख ही नहीं रहे होते। लोमड़ी की तरह देखिए, आपको वो भी मिल सकता है जिसकी आपको जरूरत थी, पर आप जानते नहीं थे। नोट 9: मेरी संयोगों से भरी यात्रा, माई सेरेंडिपिटस जर्नी। इस अध्याय में लेखक ज़ेडवीआई लानीर अपनी जीवन यात्रा की झलक देते हैं और बताते हैं कि उनके जीवन के कई सबसे बड़े मोड़ न तो योजनाबद्ध थे, न ही पहले से तय किए गए थे, बल्कि वे संयोग, अनपेक्षित घटनाओं और अनुभवों के कारण आए। इसीलिए वे कहते हैं, जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें अक्सर वहां से आती हैं जहां हमें उम्मीद नहीं होती। लोमड़ी जैसी सोच की विशेषता यहां क्या है? पारंपरिक सोच, लोमड़ी जैसी सोच। सब कुछ पहले से तय करो, दिशा रखो, पर राह बदलने को तैयार रहो। योजना से बाहर कुछ भी विफलता है, अनियोजित मोड़ भी अवसर हो सकते हैं। लचीलापन कमजोरी है, लचीलापन सबसे बड़ी ताकत है। रास्ता एक है, रास्ते कई हो सकते हैं, मंजिल भी बदल सकती है। ज़ेडवीआई लानीर की यात्रा, अनपेक्षित लेकिन सार्थक मोड़। लेखक ने बताया कि उनके करियर और जीवन के बड़े निर्णय कभी पूर्व निर्धारित नहीं थे। अक्सर किसी छोटी घटना, संवाद, अवसर या चूक के कारण हुए।
उन्होंने इन मोड़ों को गंभीर अवसर की तरह लिया, न कि दुर्घटना की तरह। यहीं से लोमड़ी जैसा सोचने वाला इंसान और परंपरागत सोच वाला इंसान अलग हो जाता है। लोमड़ी कैसी योजना बनाती है? वह दिशा पर केंद्रित रहती है, न कि कदम दर कदम स्क्रिप्ट पर। वह हर अनुभव से कुछ न कुछ निकाल लेती है। वह जानती है कि जिंदगी की स्क्रिप्ट फिक्स नहीं होती, उसे लिखा जाता है जीते हुए। एक रूपक, कैमरा वर्सेस टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कैमरा दूर की एक ही चीज पर फोकस जो सामने है, वह पकड़ लेता है। एक ही लक्ष्य विविध, वर्तमान पर आधारित। योजना आधारित प्रतिक्रिया और अनुभव आधारित। लोमड़ी कैमरे जैसी सोच रखती है, वह देखने के लिए तैयार रहती है, जो सामने आए उसे कैद करने के लिए। हमें क्या सीख मिलती है इस अध्याय से? एक जीवन की योजना खुली होनी चाहिए। लक्ष्य तय करो, पर रास्ता खुला रखो। अप्रत्याशित चीजों के लिए हाँ कहने का साहस रखो। 2. हर मोड़ एक नई दिशा हो सकता है। असफलता भी एक मोड़ हो सकती है। किसी से हुई मुलाकात, कोई किताब, कोई गलती जीवन बदल सकती है। 3. लचीलेपन को कमजोरी न मानो। स्ट्रक्चर में बंद सोच रुक जाती है। लचीलापन ही विकास का असली इंजन है। व्यवहार में कैसे अपनाएं यह सोच? अभ्यास विवरण। जर्नलिंग करें, जीवन में आए अनपेक्षित मोड़ों को लिखें और उनसे सीखी बातें। हर अवसर को एक्सप्लोर करें, कभी भी यह मेरे काम का नहीं है सोचने से बचें। विविध क्षेत्रों को जानें, सिर्फ अपने प्रोफेशन में सीमित न रहें। लचीलापन विकसित करें, अभ्यास करें कि जब योजना विफल हो तब भी शांत रहें। आत्मचिंतन के प्रश्न। 1. क्या मैं किसी भी अप्रत्याशित अवसर को तुरंत मना कर देता हूं? 2. क्या मैंने जीवन में कभी ऐसा मोड़ लिया जो बाद में वरदान साबित हुआ? 3. क्या मैं आज भी फिक्स्ड स्क्रिप्ट पर चलने की कोशिश कर रहा हूं? निष्कर्ष। लोमड़ी की सोच जीवन को रेखा की तरह नहीं, यात्रा की तरह देखती है। वह मानती है कि जो रास्ते में मिलेगा वही रास्ता बनेगा। और यही सोच हमें एक खुला, लचीला और समृद्ध जीवन जीने की ओर ले जाती है। नोट 10. लोमड़ी की आजादी, दी फॉक्सेस फ्रीडम। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सच्ची आजादी सिर्फ भौतिक या राजनीतिक नहीं होती, बल्कि मानसिक आजादी सबसे जरूरी है। और यही आजादी होती है लोमड़ी जैसी सोच की पहचान। लोमड़ी की आजादी का अर्थ क्या है? लोमड़ी जैसा व्यक्ति किसी एक विचारधारा, प्रणाली, नियम या टेम्पलेट में बंधा नहीं होता। वह खुलकर सोचता है, प्रयोग करता है, सवाल पूछता है और समय आने पर सामान्य मान्यताओं को चुनौती भी देता है। यह कोई बेवजह विद्रोह नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदार, सजग और जागरूक आजादी होती है। इस मानसिक स्वतंत्रता के 2 पहलू हैं। 1. स्वतंत्र चिंतन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। सोचने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं। अपने तर्क, अवलोकन और अनुभव से विचार बनाता है। समूह की सोच में बहने से बचता है, ग्रुप थिंक से बाहर। 2. जिम्मेदार प्रयोग, रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटेशन। नियमों को तोड़ता है, लेकिन समझदारी से। असफलताओं को सीखने का माध्यम मानता है। नई राह बनाने का साहस रखता है, पर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। पारंपरिक सोच बनाम लोमड़ी की सोच। पारंपरिक सोच लोमड़ी जैसी सोच। ऐसा ही होता है, क्यों होता है? और क्या कोई बेहतर तरीका है? केवल स्वीकार करना, सवाल करना और परखना। डरे रहना कि लोग क्या कहेंगे, आत्मविश्वास से सोचना और करना। नियमों के अनुसार चलना, नियमों को समझकर जरूरत पड़ने पर उन्हें ढालना। क्यों जरूरी है यह आजादी आज के समय में? एक बदलती दुनिया में पुरानी सोच अक्सर अक्षम हो जाती है। 2. नए समाधान तभी मिलते हैं जब हम नई तरह से सोचें। 3. जब हर जगह शोर और भ्रम हो, तब स्पष्ट सोच रखने वाला व्यक्ति सबसे प्रभावी होता है। उदाहरण। एक कलाकार। कोई कलाकार जब पुरानी परंपराओं से हटकर कुछ नया बनाता है, तो वह आलोचना भी झेलता है, लेकिन वही कला आगे चलकर नई लहर बन जाती है। एक इनोवेटर। लोमड़ी जैसे सोचने वाले वैज्ञानिक जैसे एलन मस्क, थॉमस एडिसन या स्टीनबेक ने परंपरागत सोच को नहीं अपनाया, बल्कि जो सबने कहा नहीं होगा, वही उन्होंने कर दिखाया।
लोमड़ी की आज़ादी अपनाने के 5 व्यावहारिक तरीके। अभ्यास उद्देश्य। सोच का जर्नल लिखना। हर दिन उन विचारों को लिखें जो भीड़ से अलग थे। हर मान्यता पर सवाल करना सीखें, क्या यह सच है? रोज पूछें। नए प्रयोग करें, छोटे स्तर पर, खाना, लेखन, बातचीत, टाइम टेबल, हर चीज में रचनात्मकता लाए। आत्मनिरीक्षण करें, क्या मैं किसी पुराने डर या आदत से बंधा हूं? विरोध के बावजूद बोलना सीखें, जब कोई बात सही लगे तो कहने का साहस रखें। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1. क्या मेरी सोच स्वतंत्र है या दूसरों की राय से प्रभावित? 2. क्या मैं कभी ट्रेंड या परंपरा के खिलाफ सोचता या बोलता हूं? 3. क्या मैं प्रयोग करने से डरता हूं या उत्सुक रहता हूं? निष्कर्ष। लोमड़ी की आज़ादी एक मानसिक स्वतंत्रता है जो हमें नियमों में सोचने के बजाय रचनात्मक, जिम्मेदार और प्रभावशाली इंसान बनाती है। यह आज़ादी हमें अंदर से मजबूत, बाहर से लचीला और समाज के लिए उपयोगी बनाती है। नोट 11। लोमड़ी की बम्प की, दी फॉक्सिस बम्प की। क्या है बम्प की? बम्प की एक असली तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी खास चाबी जो किसी भी ताले को खोल सकती है, लेकिन बहुत चतुराई और सही धक्के पंप के साथ। लेखक ने इस शब्द को एक रूपक, मेटाफोर के रूप में इस्तेमाल किया है, यह बताने के लिए कि लोमड़ी जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति हर स्थिति को खोलने की एक चतुर चाबी खोज लेता है और वह हर बार एक ही चाबी पर निर्भर नहीं रहता। लोमड़ी की बम्प की सोच क्या है? गुण विवरण। लचीला और प्रयोगशील दिमाग। वह हर समस्या के लिए नया समाधान खोजती है, पुराने फॉर्मूले नहीं दोहराती। मल्टीटूल थिंकिंग। उसका दिमाग एक औजार किट की तरह होता है जिसमें कई रास्ते और विकल्प होते हैं। हर दरवाजे के लिए नई चाबी, एक ही टूल सब जगह फिट नहीं होता, यह वह जानती है। लोमड़ी की बम्प की मानसिकता कैसे काम करती है? 1. हर समस्या को नए नजरिए से देखना। वह सोचती है, इस बार कौन सी चाबी सही रहेगी? 2. अनुभव और प्रयोग से अपनी चाबी किट बनाना। वह हर नई चुनौती से कुछ न कुछ सीखती है और अगले बार के लिए उसे अपना औजार बना लेती है। 3. रचनात्मक, लचीला और अनोखा दृष्टिकोण अपनाना। वह किसी तयशुदा सोच में नहीं बंधती। पारंपरिक सोच बनाम लोमड़ी की बम्प की सोच। पारंपरिक सोच। लोमड़ी की सोच। हर समस्या का हल एक्स है, हर समस्या का हल अलग है। एक ही रणनीति को बार बार अपनाना, नए संदर्भ के अनुसार रणनीति बदलना। टूल ड्रिवन सोच, उद्देश्य ड्रिवन सोच। असफल होने पर उसी रास्ते को जोर से धकेलना, असफल होने पर रास्ता बदल देना। उदाहरण। एक मैनेजर की भूमिका में लोमड़ी की सोच। टीम का प्रदर्शन गिर रहा है। पारंपरिक सोच कहेगी, सख्त मॉनिटरिंग बढ़ाओ। लोमड़ी जैसी सोच कहेगी, क्या वे बोर हो रहे हैं? क्या रोल्स क्लियर नहीं हैं? क्या उनका दृष्टिकोण ठीक है? वह समस्या के स्वरूप के अनुसार समाधान ढूंढेगी, न कि सिर्फ नियमों की किताब से। लोमड़ी की बम्प की आपको कहां उपयोगी होगी? क्षेत्र कैसे लाभ देगी? बिजनेस बदलती मार्केट में रणनीति को ढालना। शिक्षा हर छात्र के लिए अनुकूल लर्निंग तरीका अपनाना। रिश्ते हर व्यक्ति की जरूरत और भावना समझना। टेक्नोलॉजी अलग अलग टूल्स के अनुसार समाधान डिजाइन करना। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1. क्या मैं हर बार एक ही तरह से समस्या को हल करने की कोशिश करता हूं? 2. क्या मेरे पास सोचने के औजार का विविध सेट है या मैं एक ही सोच पर टिका हूं? 3. क्या मैं सीखने के बाद अपने टूलकिट को अपडेट करता हूं? इस सोच को अपनाने के व्यावहारिक तरीके। अभ्यास विवरण। रिव्यू करें कि आपने किन समस्याओं को अलग तरीकों से हल किया या आपकी चाबी किट को जानने का पहला कदम है। नया टूल सीखने की आदत डालें, जैसे डिजाइन थिंकिंग, माइंड मैपिंग, स्टोरी टेलिंग आदि। फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल सोच का अभ्यास करें, जानें कि आपकी सोच किस स्थिति में जड़ हो जाती है। निष्कर्ष। लोमड़ी जैसी सोच एक मेंटल टूलकिट है। वह जानती है कि हर दरवाजा एक जैसा नहीं होता और हर ताला एक ही चाबी से नहीं खुलता। इसलिए वह हर स्थिति की धड़कन को समझती है और फिर उस पर सटीक वार करती है,
जैसे एक चालाक चाबी। नोट 12। क्या लोमड़ी तर्कहीन होती है? इज दी फॉक्स इरेशनल? प्रश्न। क्या लोमड़ी तर्कहीन इरेशनल होती है क्योंकि वह बार बार निर्णय बदलती है, स्थितियों के अनुसार सोच बदलती है और एक ही बात को हर बार अलग तरीके से देखती है? उत्तर। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोमड़ी तर्कहीन नहीं होती, वह तर्कशील लचीलेपन, रैशनल फ्लेक्सिबिलिटी की मिसाल होती है। लोमड़ी कैसी तर्कशक्ति का उपयोग करती है? विशेषता विवरण। स्थितिजन्य तर्क, कॉन्टेक्स्चुअल रीजनिंग, वह एक ही बात पर अड़ती नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार तर्क बदलती है। अधूरे डेटा में निर्णय, जहां सारे तथ्य नहीं होते, वहां भी वह अनुभव और अनुमान से निर्णय ले लेती है। अनुमान और अंतर्ज्ञान का उपयोग वह केवल लॉजिक पर नहीं, बल्कि मानव अंतर्ज्ञान और अवलोकन पर भी भरोसा करती है। तर्क का रचनात्मक उपयोग वह तर्क को एक औजार की तरह प्रयोग करती है, न कि कोई कठोर नियम मानकर। तर्कशील लचीलापन बनाम जड़ तर्क। पारंपरिक सोच लोमड़ी की सोच। जब तक सबूत न हो तब तक निर्णय नहीं, जहां पूर्ण सबूत न हो वहां अनुभव और समझ से निर्णय। तर्क बदलना भ्रम, तर्क बदलना परिस्थिति के अनुसार ढलना। एक ही तरीके से सभी समस्याएं हल होंगी, हर समस्या के लिए अलग सोच और तर्क अपनाना। उदाहरण। डॉक्टर की तरह सोचिए। जब कोई अनुभवी डॉक्टर किसी रोगी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा होता है और रोगी की हालत बिगड़ रही हो, तो वह केवल रिपोर्ट आने तक इंतजार नहीं करता। वह अनुभव, अनुमान और स्थिति के आधार पर तुरंत इलाज शुरू कर देता है। यही है लोमड़ी की तर्कशीलता, जब परंपरागत तर्क सीमित हो, तब भी निर्णय लेने की क्षमता। क्या यह तर्कहीनता है? नहीं। यह विकसित तर्क, इवोल्व्ड रीजनिंग, है, जिसमें व्यक्ति जानता है कि हर बार लॉजिक फॉर्मूला काम नहीं करता। कई बार हमें अधूरी जानकारी में भी बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना पड़ता है। इंसानी जीवन शतरंज का खेल नहीं, जटिल, अप्रत्याशित यात्रा है। लोमड़ी की तर्क शक्ति के 3 स्तंभ। 1 अनुभव आधारित अनुमान, एक्सपीरियंस बेस्ड गेसवर्क। लॉजिक के साथ साथ पुराने अनुभवों से सीख। 2 परिस्थितिजन्य निर्णय, सिचुएशनल अडैप्टेशन। हर फैसले को उसी स्थिति में देखकर करना। 3 मानव अंतर्ज्ञान का सम्मान, रिस्पेक्टिंग इंट्यूशन। वह मानती है कि इंसान मशीन नहीं, उसकी छठी इंद्रिय भी निर्णय में भूमिका निभाती है। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1 क्या मैं केवल वही निर्णय लेता हूं जहां सब कुछ स्पष्ट हो? 2 क्या मैं अपने अनुमान और अनुभव पर भरोसा करता हूं या डरता हूं? 3 क्या मैं तर्क बदलने को कमजोरी मानता हूं या अनुकूलन? निष्कर्ष। लोमड़ी तर्कहीन नहीं, तर्क की कलाकार होती है। वह जानती है कि सच्चा तर्क वही है जो जीवन की जटिलता के साथ लचीला रह सके। उसकी बुद्धिमत्ता फॉर्मूला आधारित नहीं, बल्कि संवेदनशील, अनुभवपूर्ण और व्यावहारिक होती है। नोट 13। लोमड़ी की अपहरणीय सोच, दी फॉक्सेस अबडक्टिव रीजनिंग। क्या है अबडक्टिव रीजनिंग? यह एक अनोखी और व्यावहारिक तर्कशक्ति है जो कहती है, जब सारे तथ्य उपलब्ध न हों, तब पहले अनुमान लगाओ और फिर उस अनुमान के पीछे संभावित कारण खोजो। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं, सबसे संभावित स्पष्टीकरण तक पहुंचना, अधूरी जानकारी के आधार पर। 3 प्रकार की तर्कशक्ति का फर्क समझें। तर्कशक्ति तरीका उदाहरण। डिडक्टिव, न्यायात्मक, नियम से निष्कर्ष सभी मनुष्य नश्वर हैं, राम मनुष्य है, राम नश्वर है। इंडक्टिव, अनुगामी, उदाहरण से नियम कई सफेद हंस देखे, शायद सभी हंस सफेद होते हैं। अबडक्टिव, अपहरणीय, अनुमान कारण मरीज को बुखार और खांसी है, शायद उसे वायरल है, यह सबसे संभावित कारण हो सकता है। लोमड़ी तीसरी यानी अबडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करती है। लोमड़ी ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि आज की दुनिया में हर निर्णय के लिए सारे डेटा कभी पूरे नहीं होते। निर्णय फिर भी लेने पड़ते हैं, जल्दी, व्यावहारिक और प्रभावी। इसीलिए लोमड़ी सबसे संभावित स्थिति को मानकर आगे बढ़ती है और फिर जरूरत पड़ने पर उस अनुमान को बदल भी देती है। उदाहरण, डॉक्टर की सोच। मरीज बुखार और थकान की शिकायत कर रहा है।
डॉक्टर के पास सारी रिपोर्ट अभी नहीं है। वह अनुमान लगाता है, शायद डेंगू है। वह उसी आधार पर प्रारंभिक इलाज शुरू करता है। यही है अबडक्टिव रीजनिंग, जब निष्कर्ष पहले आता है और पुष्टि बाद में। लोमड़ी की अपहरणीय सोच के गुण। विशेषता विवरण। संदेह से शुरुआत। जब सब स्पष्ट नहीं होता तब संभावित उत्तर ढूंढना। लचीलापन। यदि अनुमान गलत निकले तो उसे तुरंत सुधारना। अनुभव का इस्तेमाल। अपने पिछले अनुभवों से संभावित स्पष्टीकरण चुनना। तेज और व्यावहारिक निर्णय। जब समय कम हो और निर्णय जरूरी हो। कहाँ उपयोगी है ये सोच? क्षेत्र कैसे लाभदायक? बिजनेस। बाजार की अनिश्चित स्थितियों में अनुमान लगाकर रणनीति बनाना। शिक्षा। छात्र के व्यवहार से उसके सीखने की जरूरतें पहचानना। रिश्ते। किसी की भावना को समझने के लिए अनुमान लगाना। इमरजेंसी। अधूरी जानकारी में भी तुरंत एक्शन लेना। जोखिम क्या है? कभी कभी अनुमान गलत भी हो सकता है, इसलिए लोमड़ी हमेशा खुले दिमाग से सोचती है। वह अपने निर्णय पर अड़ी नहीं रहती। यदि परिस्थिति बदले तो सोच भी बदलती है। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1. क्या मैं अधूरी जानकारी में भी निर्णय ले पाने का साहस रखता हूं? 2. क्या मैं अपने पूर्वानुमानों को जरूरत पड़ने पर बदल सकता हूं? 3. क्या मैं अनुभव और अनुमान के संतुलन को समझता हूं? निष्कर्ष। लोमड़ी की अपहरणीय सोच वह कला है जो हमें अनिश्चितता में निश्चितता खोजने की शक्ति देती है। वह न तो अंधे अनुमान लगाती है, न ही केवल पूर्ण जानकारी के इंतजार में रुकती है। वह सबसे संभावित स्थिति का चुनाव करती है और फिर जिम्मेदारी से उसे आगे सुधारती जाती है। नोट 14। विमानन दस्ते के चैंपियन, दी चैंपियंस ऑफ द एविएशन स्क्वाड्रन। इस अध्याय में लेखक युद्ध स्थिति के एक वास्तविक अनुभव या उदाहरण के माध्यम से यह समझाते हैं कि जटिल, खतरनाक और तेजी से बदलती परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जरूरी होती है लोमड़ी जैसी सोच, सतर्कता, लचीलापन और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। विमानन दस्ते का उदाहरण क्या सिखाता है? लेखक बताते हैं कि लड़ाकू विमान दस्ते, एविएशन स्क्वाड्रन के असली चैंपियन वो नहीं होते जो सिर्फ नियमों के पक्के होते हैं या जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रशिक्षण लिया हो, बल्कि वे होते हैं जो परिस्थिति को तुरंत पढ़ पाते हैं, योजना बदलने में देर नहीं करते, डर या भ्रम में नहीं फंसते, बल्कि तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। यह लोमड़ी जैसी सोच क्यों है? गुण विवरण। अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी, खतरे के बीच तुरंत रणनीति बदलना। स्थिति ज्ञान, सिचुएशनल अवेयरनेस, आसपास की हर चीज को तीव्रता से देखना और समझना। त्वरित निर्णय, क्विक डिसीजंस, देर नहीं करना, चाहे पूरा डेटा न हो। मन की स्थिरता, डर में घबराना नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिक्रिया देना। युद्ध में सफल पायलट और लोमड़ी में क्या समानता है? लड़ाकू पायलट लोमड़ी रडार, दुश्मन, मौसम, सबका अनुमान लगाता है, संदर्भ, बदलाव, संकेत, सब पर ध्यान देता है। लगातार दिशा और ऊंचाई बदलता है, लगातार अपनी सोच और कार्यपद्धति बदलती है। मिशन के बीच ही नई रणनीति बना लेता है, योजना के बीच नया रास्ता बना लेती है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? 1. हर निर्णय स्थायी नहीं होता, कभी भी बदलना पड़ सकता है। 2. लचीलापन कमजोरी नहीं, ताकत है। 3. डर में रुक जाना घातक होता है, प्रतिक्रिया देना जरूरी है। 4. प्रशिक्षण जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है स्थिति को पढ़ने की कला। व्यवहार में कैसे अपनाएं यह सोच? अभ्यास उद्देश्य। रियल टाइम सिचुएशन गेम्स खेलें जैसे चेस, स्ट्रैटेजी गेम्स, निर्णय लेने की गति बढ़ती है। माइंडफुलनेस अभ्यास करें, संकट में भी खुद को शांत रखना सीखें। परिस्थिति विश्लेषण की आदत डालें, हर दिन एक घटना को देखें, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या बेहतर हो सकता था। व्हाट इफ डायरी बनाएं, अगर प्लान फेल हो जाए तो मैं क्या करूंगा। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1. जब कोई प्लान अचानक फेल हो जाए तो क्या मैं ठहर कर सोच सकता हूं? 2. क्या मैं संकट में भी तर्क और समझ से काम ले पाता हूं? 3. क्या मैं रुक जाता हूं या तुरंत निर्णय लेकर प्रतिक्रिया देता हूं? निष्कर्ष। सच्चा चैंपियन वही होता है जो मैदान में सोचता है, किताब में नहीं।
लोमड़ी की तरह वह हर बदलती हवा को महसूस करता है, तुरंत दिशा बदलता है और डर से नहीं, साहस और विवेक से निर्णय लेता है। नोट 15 विशेषज्ञ और लोमड़ी में अंतर ऑन एक्सपर्ट्स एंड फॉक्सेस। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि विशेषज्ञ, एक्सपर्ट और लोमड़ी जैसे विचारक, फॉक्स थिंकर, दोनों ही बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोचने की शैली, निर्णय लेने की प्रक्रिया और समस्याओं को देखने का नजरिया काफी अलग होता है। विशेषज्ञ, एक्सपर्ट की सोच कैसी होती है? विशेषता विवरण। गहराई में निपुणता किसी एक विषय में गहरा ज्ञान होता है। सिद्धांताधारित सोच वह नियमों, मॉडल्स और डिग्री पर आधारित निर्णय करता है। सीमित दायरे की सोच उसका दृष्टिकोण अक्सर उसकी विशेषज्ञता तक ही सीमित होता है। अन्य क्षेत्रों से दूरी वह अन्य विषयों या अनुभवों को कम महत्व देता है। उदाहरण: एक एटी विशेषज्ञ केवल टेक्निकल समाधान पर जोर देगा, भले ही समस्या इंसानी व्यवहार से जुड़ी हो। लोमड़ी की सोच कैसे अलग है? विशेषता विवरण। विविधता में दक्षता, ब्रेथ ओवर डेप्थ, वह एक ही विषय में बहुत गहरा न सही, लेकिन कई क्षेत्रों से परिचित होती है। विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने की कला वह मनोविज्ञान, टेक्नोलॉजी, समाजशास्त्र, तर्क, अनुभव, सबको मिलाकर हल सोचती है। प्रयोगात्मक व्यावहारिक बुद्धि वह जो काम करता है, वह जीवन में उपयोगी हो, यही उसकी प्राथमिकता है। उद्देश्य केंद्रित दृष्टिकोण, क्या यह समस्या सुलझ रही है? वह इसका मूल्यांकन व्यवहारिक परिणामों से करता है। विशेषज्ञ बनाम लोमड़ी, तुलना सारणी। बिंदु विशेषज्ञ लोमड़ी। ज्ञान की प्रकृति गहराई, डेप्थ, विविधता और संयोजन, ब्रेथ कनेक्शन। सोचने का तरीका नियमाधारित संदर्भाधारित। निर्णय सिद्धांतों से प्रभावित, अनुभव और संदर्भ से प्रभावित। प्रतिक्रिया स्थिर, अनुकूलनीय, फ्लेक्सिबल। समस्या समाधान विश्लेषणात्मक, व्यावहारिक और लचीला। क्यों आज के दौर में लोमड़ी जैसी सोच जरूरी है? समस्याएं अब केवल तकनीकी नहीं रहीं, वे बहुस्तरीय, मल्टीडायमेंशनल हो गई हैं। केवल विशेषज्ञता से समाधान नहीं निकलता, अंतर्विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण जरूरी है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो ज्ञान को जोड़कर व्यावहारिक उत्तर खोज सकें। उदाहरण: एक स्कूल की समस्या। विशेषज्ञ क्या कहेगा? बच्चा पढ़ाई में पीछे है, उसे कोचिंग दिलाओ। लोमड़ी क्या देखेगी? बच्चा घर में क्या अनुभव कर रहा है? क्या उसका स्वाभाविक सीखने का तरीका अलग है? क्या डिजिटल या रचनात्मक माध्यम ज्यादा असरदार होंगे? लोमड़ी एक ही समस्या को अनेक दृष्टिकोणों से देखती है। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। एक, क्या मैं समस्याओं को केवल अपने ज्ञान के क्षेत्र से देखता हूं? 2, क्या मैं अन्य क्षेत्रों के विचारों को अपनाने के लिए तैयार हूं? 3, क्या मैं गहराई के साथ साथ विविधता की ओर भी ध्यान देता हूं? निष्कर्ष: विशेषज्ञ गहराई में जाता है, लेकिन लोमड़ी उन गहराइयों को जोड़कर सतह पर समाधान लाती है। आज की जटिल दुनिया में अकेली विशेषज्ञता काफी नहीं, हमें लोमड़ी जैसी अंतर्विषयक, लचीली और व्यावहारिक सोच की जरूरत है। नोट 16 लोमड़ी का लोगोस, दी फॉक्सेस लोगोस। लोगोस शब्द का मूल अर्थ क्या है? लोगोस एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता प्लस तर्क प्लस गहराई से अर्थ को समझने की शक्ति। यह सिर्फ तर्क या बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और चीजों को जोड़ने की गुणवत्ता और शैली है। लोमड़ी की लोगोस कैसी होती है? ZVI लानीर बताते हैं कि लोमड़ी का लोगोस पारंपरिक रैशनल सोच से बहुत आगे है। उसमें कई परतें होती हैं। तत्व भूमिका, तर्क, लॉजिक, स्पष्ट, सुसंगत सोच विकसित करना। कल्पना, इमेजिनेशन, नए दृष्टिकोणों और संभावनाओं की कल्पना करना। अनुभव, एक्सपीरियंस, बीते अनुभवों से सीखना और निर्णयों में उनका उपयोग करना। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्थितियों के अनुसार दृष्टिकोण और योजना को बदल सकना। यह सब मिलकर बनाते हैं लोमड़ी का लोगोस, जो किसी भी जटिल स्थिति में संतुलित निर्णय लेने में मदद करता है। लोमड़ी की लोगोस क्यों विशेष है? सामान्य बुद्धिमत्ता में लोग सही उत्तर की तलाश करते हैं, लेकिन लोमड़ी जैसी बुद्धिमत्ता में व्यक्ति पूछता है, इस परिस्थिति में सबसे उपयोगी और व्यावहारिक उत्तर क्या हो सकता है?
यही सोच उसे बदलाव के बीच भी स्थिर बनाती है, अधूरी जानकारी में भी निर्णय लेने योग्य बनाती है, नई संभावनाओं को पहचानने की क्षमता देती है। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कोई सामाजिक कार्यकर्ता एक गांव में शिक्षा सुधारना चाहता है। एक तर्कवादी सोच केवल डिजिटल पढ़ाई लाओ कहेगी, लेकिन लोमड़ी की लोगोस पूछेगी, क्या बिजली है? क्या शिक्षक तकनीक जानते हैं? बच्चों की भाषा क्या है? किस माध्यम से वे सबसे तेजी से सीखते हैं? इस सोच में तर्क प्लस कल्पना प्लस अनुभव प्लस व्यावहारिक समझ सब समाहित होते हैं। लोमड़ी की लोगोस बनाम पारंपरिक तर्कशक्ति। तत्व पारंपरिक सोच लोमड़ी की लोगोस। दृष्टिकोण केवल तर्क प्लस कल्पना प्लस अनुभव। उद्देश्य सही उत्तर, उपयुक्त और लचीला समाधान। स्थिरता, नियमों पर आधारित संदर्भों के अनुसार अनुकूलन। सोच की प्रकृति विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। एक, क्या मेरी सोच में कल्पना और अनुभव का संतुलन है? 2, क्या मैं तर्क से आगे जाकर भाव और अर्थ को भी समझता हूं? 3, क्या मैं बदलाव को सोच में शामिल करता हूं? निष्कर्ष। लोमड़ी की लोगोस एक बहुस्तरीय सोचने की प्रणाली है जिसमें तर्क, कल्पना, लचीलापन और अनुभव साथ चलते हैं। यह सोच न सिर्फ सही उत्तर तक पहुंचती है बल्कि वास्तविक दुनिया में उपयोगी उत्तर ढूंढती है। नोट 17, मैंने विश्वविद्यालय क्यों छोड़ा? Why I left university। इस अध्याय में लेखक ZVI लानीर अपने निजी अनुभव साझा करते हैं कि मैंने विश्वविद्यालय इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणाली मुझे स्थिर, सीमित और जड़ सोच वाली लगी, जबकि असली जीवन की समझ मुझे मिली अनुभव, पर्यवेक्षण और खुली सोच से। समस्या क्या थी विश्वविद्यालय में? पहलू, लेखक का अनुभव। सैद्धांतिक ज्ञान बहुत अधिक रटंत, व्यावहारिकता से कटा हुआ। संकीर्ण सोच ज्ञान को टुकड़ों में बांट दिया गया था, जीवन की संपूर्णता गायब थी। उत्तर पर जोर, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं, सिर्फ सही उत्तर को महत्व। अनुभव की उपेक्षा, असली जीवन, व्यवहार और प्रयोग को कम आंका जाता था। लोमड़ी की सोच और लेखक का निर्णय। लेखक ने महसूस किया कि विश्वविद्यालय उन्हें एक हेजहॉग बना रहा था, केवल एक ही दृष्टिकोण पर अड़ने वाला। लेकिन उनका मन था फॉक्स बनने का, खुले विचारों वाला, प्रयोगशील और संदर्भाधारित। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे सीखना है, पर अपने अनुभव, अवलोकन और स्वतंत्र सोच से, न कि किसी जड़ प्रणाली से। क्या लेखक शिक्षा के विरोधी हैं? नहीं। ZVI लानीर शिक्षा के नहीं, बल्कि सीखने के सीमित तरीकों के विरोधी हैं। वह कहते हैं, शिक्षा मुक्त सोच को जन्म दे, न कि उसे कैद करे। ज्ञान किसी एक दायरे में बंद न हो, वह खुला, बहुआयामी और व्यावहारिक होना चाहिए। इस अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं? सबक अर्थ। सीखने के कई रास्ते होते हैं, औपचारिक शिक्षा जरूरी हो सकती है, लेकिन वह ही एकमात्र मार्ग नहीं। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता जरूरी है, केवल उत्तर रटने से नहीं, सोचने से विकास होता है। व्यवहारिक ज्ञान का मूल्य समझें, असली जीवन अनुभवों से सीखा गया ज्ञान अधिक गहरा और टिकाऊ होता है। लोमड़ी जैसी लचीलापन जरूरी है, अपने लिए सही रास्ता चुनने का साहस होना चाहिए, भले वह आम रास्ते से हटकर हो। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1, क्या मैं बिना सोचे केवल सिस्टम के कहे अनुसार चल रहा हूं? 2, क्या मेरी सीख रटी हुई है या अनुभवजन्य भी है? 3, क्या मुझे अपनी सोच के लिए स्वतंत्रता चाहिए या मैं उसे दबा रहा हूं? निष्कर्ष। लेखक ने विश्वविद्यालय नहीं छोड़ा क्योंकि वह पढ़ना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां उनकी स्वतंत्र सोच, व्यावहारिकता और जिज्ञासा का दम घुट रहा था। यह अध्याय हमें प्रेरणा देता है कि सीखने का असली अर्थ केवल डिग्री नहीं, बल्कि सोचने की स्वतंत्रता और व्यवहारिक ज्ञान है। नोट 18, साही की प्रवृत्ति, दुनिया को अपने नक्शे में ढालना। The hedgehog-like tendency to force the terrain into their perceptual roadmap। साही की सोच क्या होती है? ZVI लानीर के अनुसार, साही जैसा सोचने वाला व्यक्ति एक विशेष मानसिक प्रवृत्ति से ग्रसित होता है। वह दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वह है, बल्कि वैसी देखता है जैसी वह सोचता है।
अर्थात साही अपने एक स्थिर विचार, सिद्धांत या विश्व दृष्टि के चश्मे से सब कुछ देखता है, और जब असलियत उस नक्शे से मेल नहीं खाती तो वह असलियत बदलने की नहीं बल्कि अपनी सोच थोपने की कोशिश करता है। साही जैसी सोच की मुख्य विशेषताएं। विशेषता विवरण। स्थिरता, एक ही सोच या सिद्धांत को बार बार लागू करना। पूर्वाग्रह, हर नई जानकारी को अपनी पुरानी धारणा में फिट करने की कोशिश। लचीलापन, नहीं, बदलाव या नए दृष्टिकोण को स्वीकार करने में कठिनाई। जमीनी हकीकत से टकराव, अक्सर बदलती दुनिया में गलत निर्णय लेना। उदाहरण से समझें। एक आर्थिक विशेषज्ञ जो हर आर्थिक संकट का कारण ब्याज दर को मानता है, भले ही असली कारण कुछ और हो। 2, एक शिक्षक जो मानता है कि सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं और वह कमजोर छात्र को दोष देता है, खुद की पढ़ाने की शैली को नहीं। ये सभी उदाहरण साही जैसी सोच को दर्शाते हैं, जहां व्यक्ति अपने दिमाग का बना नक्शा बदलने की बजाय दुनिया को उस नक्शे में फिट करने की कोशिश करता है। लोमड़ी की सोच इसके विपरीत क्यों है? साही लोमड़ी। मेरे पास उत्तर है, मेरे पास प्रश्न है। सोच को दुनिया पर थोपता है, दुनिया को देखकर सोच बदलता है। कठोर मानसिकता, लचीली मानसिकता। सिर्फ एक ही दृष्टिकोण, बहुदृष्टिकोण। लोमड़ी की ताकत है, जैसी दुनिया है उसे वैसे ही समझो, और जब वह बदले तो अपनी सोच भी बदलो। इस अध्याय का जीवन उपयोग। यदि हम अपनी सोच को हर समस्या पर थोपते हैं तो हम साही बन जाते हैं, लेकिन यदि हम हर समस्या को उसके संदर्भ में समझते हैं तो हम लोमड़ी की तरह सोचते हैं। सेल्फ चेक, क्या आप साही सोचते हैं? 1, क्या मैं हर बहस में केवल अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करता हूं? 2, क्या मैं मानता हूं कि एक ही उत्तर सभी समस्याओं के लिए पर्याप्त है? 3, क्या मैं नई जानकारी मिलने पर भी पुरानी धारणाओं को नहीं छोड़ता? अगर हां, तो शायद आपकी सोच साही जैसी हो गई है। निष्कर्ष। साही अपनी सोच को बदलने की बजाय दुनिया को बदलने की कोशिश करता है और इसलिए असफल होता है। लोमड़ी जानती है कि हर परिस्थिति एक नया संदर्भ है और वहां वही सफल होता है जो खुद को बदल सके, न कि दुनिया पर सोच थोपे। नोट 19, शब्दों की लोमड़ी, अ फॉक्स ऑफ वर्ड्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोमड़ी सिर्फ बोलने या शब्दों को दोहराने में माहिर नहीं होती, बल्कि वह शब्दों के पीछे छिपे अर्थ, भावना, संदर्भ और प्रभाव को गहराई से समझती है। यानी वह भाषा को केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सोच, रणनीति और संबंधों का एक शक्तिशाली औजार मानती है। शब्दों की लोमड़ी होने का क्या मतलब है? गुण विवरण। शब्दों के पीछे अर्थ समझना, केवल शब्द नहीं, उसका संदर्भ, समय और उपयोग की स्थिति को जानना। प्रभावी संवाद करना, अलग अलग लोगों से उनकी शैली में बात करना। शब्दों का रणनीतिक उपयोग, क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, इसका बोध। रचनात्मक भाषा प्रयोग, सीमित शब्दों से भी अधिक गहराई वाला संवाद स्थापित करना। उदाहरण। मान लीजिए एक मैनेजर 2 कर्मचारियों से बात करता है। एक को वह प्रेरणा से भरे शब्दों से समझाता है, दूसरे को वह संख्याओं और डेटा से समझाता है। यह शब्दों की लोमड़ी है, संवाद को सामने वाले की सोच और भावना के अनुसार ढालना। सामान्य बनाम लोमड़ी जैसी भाषा। सामान्य व्यक्ति लोमड़ी। शब्द दोहराता है, शब्दों का चुनाव सोच समझकर करता है। एक ही लहजे में बात करता है, संदर्भ और व्यक्ति के अनुसार भाषा बदलता है। बात केवल कहने के लिए करता है, बात समझाने, प्रभावित करने और जोड़ने के लिए करता है। क्यों है यह गुण महत्वपूर्ण? आज की दुनिया में सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं। आपको अपनी बात इस तरह रखनी आनी चाहिए कि वह सुनी, समझी और मानी जाए। इसमें सबसे बड़ा हथियार है भाषा की चतुरता और लचीलापन। लोमड़ी की भाषा के 3 स्तंभ। 1, स्पष्टता, क्लैरिटी, जटिल बात को सरल बनाकर कहना। 2, प्रभाव, इम्पैक्ट, कहे गए शब्द दिल और दिमाग दोनों पर असर डालें। 3, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, किससे बात हो रही है, किस माहौल में, यह ध्यान रखना। कैसे बने शब्दों की लोमड़ी? अभ्यास उद्देश्य। शब्दों के कई अर्थ सीखें, हर शब्द का उपयोग अलग संदर्भों में करें। रोल प्ले करें, अलग अलग लोगों से संवाद की प्रैक्टिस करें।
बोलने से पहले सोचे शब्दों के परिणाम का अनुमान लगाना सीखें। डायरी या ब्लॉग लिखें, विचारों को गहराई से भाषा में ढालना। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस। 1. क्या मैं सोच समझकर बोलता हूं या सिर्फ प्रतिक्रिया देता हूं? 2. क्या मेरी बात सामने वाले को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से समझ आती है? 3. क्या मैं भाषा को केवल अभिव्यक्ति या रणनीति के रूप में उपयोग करता हूं? निष्कर्ष। शब्द सिर्फ संचार का माध्यम नहीं होते, वे शक्ति, बुद्धिमत्ता और संबंध निर्माण का साधन भी होते हैं। लोमड़ी जानती है कि भाषा में संवेदनशीलता, संदर्भ और रणनीति जोड़ दी जाए तो संवाद एक कला बन जाता है। नोट 20. ओफेक नामक लोमड़ी समुद्र की ओर जाती है। ओफेक द फॉक्स गोज टू दी सी। यह अध्याय एक प्रतीकात्मक कहानी, सिंबॉलिक टेल, के रूप में है, जिसमें ओफेक नाम की लोमड़ी समुद्र की ओर निकलती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह आत्मान्वेषण, जोखिम और लोमड़ी जैसी जीवन शैली का परिचायक है। कहानी की संरचना और अर्थ। घटक प्रतीकात्मक अर्थ। ओफेक वह हर व्यक्ति है जो अपने भीतर लोमड़ी जैसी बुद्धिमत्ता विकसित करना चाहता है। समुद्र अनजाना क्षेत्र, जीवन की अनिश्चितता, बड़ा जोखिम। यात्रा जिज्ञासा, भय, प्रयोग और सीख की प्रक्रिया। रास्ते में डर और उलझन, जीवन की वे परिस्थितियां जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अंत में अनुभव और स्पष्टता, लोमड़ी जैसी सोच अपनाने का नतीजा, जागरूकता, व्यावहारिकता और लचीलापन। इस कहानी से क्या सिखाया गया? एक लोमड़ी जैसी बुद्धिमत्ता, साहसी जीवन जीने की शैली। केवल दिमागी रणनीति नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का जज्बा। जिज्ञासा को दबाने की बजाय उसका पीछा करना। 2. अनिश्चितता से भागने की बजाय उसे अपनाना। समुद्र अनजाना था, लेकिन ओफेक वहां गई। जीवन में रिस्क को टालने से हम स्थिर हो जाते हैं। लोमड़ी जानती है कि सबसे अच्छी सीख वहीं मिलती है जहां सबसे ज्यादा डर लगता है। 3. सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। ओफेक रास्ते में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखती है। वो जानती है कि कभी कभी उत्तर की तलाश में भटकना भी जरूरी होता है। लोमड़ी जीवन शैली की परिभाषा इस अध्याय में मिलती है। सोचने की स्वतंत्रता प्लस अनिश्चितता को अपनाना प्लस लचीलापन प्लस अनुभव से जीना। सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस, स्वप्रश्नावली। 1. क्या मैं डर के कारण नई यात्रा शुरू नहीं करता? 2. क्या मैं अनिश्चितता से भागता हूं या उसे अवसर मानता हूं? 3. क्या मेरी सोच सही उत्तर तक सीमित है या यात्रा के अनुभव की ओर खुली है? निष्कर्ष। ओफेक की समुद्र यात्रा यह बताती है कि लोमड़ी जैसी बुद्धिमत्ता एक मानसिक खेल नहीं, बल्कि एक साहसी जीवन पथ है। इसमें जिज्ञासा, जोखिम, अनुभव और लगातार सीखने की भावना है, जो आज की जटिल दुनिया में न केवल उपयोगी बल्कि आवश्यक है। लोमड़ी जैसी बुद्धिमत्ता लचीलापन प्लस प्रयोगशीलता प्लस अनुभव से सीखने की शक्ति। यह बुद्धिमत्ता सीमित विषय ज्ञान से नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन, अनुभव और खुली सोच से आती है। जो व्यक्ति लोमड़ी जैसी सोच अपनाता है, वह जटिलताओं में भी रास्ता खोज लेता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे लोमड़ी जैसी सोच हमें आज की अनिश्चित, जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में टिके रहने और सफल होने का हुनर देती है। हमने सीखा कि सिर्फ ज्ञान या डिग्री नहीं, बल्कि लचीलापन, प्रयोग, समझ और तर्क के सही उपयोग से ही असली बुद्धिमत्ता पनपती है। अब बारी आपकी है। कमेंट करके बताइए कि आपको नोट 1 से 20 में कौन सी बात सबसे ज्यादा उपयोगी और दिलचस्प लगी। और अगर आप इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम जानेंगे लोमड़ी जैसी सोच का व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल कैसे करें, अपनी छुपी प्रतिभाओं को कैसे जागृत करें और कैसे बदलें अपनी सोच स्थायी सफलता के लिए। अगला भाग जल्दी आ रहा है, इसलिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, जहां हम सीखेंगे, सोचेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे।